तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ से हमारा जियोन होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर व्हाइट क्लीन होता है। दोनों के बीच में यहाँ पर फाइनल फाइट होने वाली है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सभी लोग साइड के ऊपर खड़े देख रहे होते हैं कि इस फाइट का विनर कौन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के काफी ज्यादा लोग हैं, काफी ज्यादा फैन है। दोनों को यहाँ पर मानते हैं कि दोनों काफी बड़े जीनियस हैं। तो साइड के ऊपर यहाँ पर एल्डर्स काउंसिल को दिखाते हैं, जहाँ पर एक तरफ एल्डर बैठे होते हैं और साथ में यहाँ पर हमारे जियोन के दादाजी बैठे होते हैं। वो दोनों एक साथ वहाँ पर चेयर्स के ऊपर बैठे होते हैं। दोनों की पोजीशन काफी ज्यादा हायर है। जो ग्रैंड पा है वो यहाँ पर इन सभी यूनिट्स के ग्रैंड कमांडर भी हैं, और दूसरी तरफ से जो दूसरे एल्डर्स हैं वो सभी एल्डर्स यूनियन के लीडर हैं। तो इसी के साथ ही वो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर ये फाइट कितनी खास होने वाली है। एक तरफ से यहाँ पर नैमगोंग क्लैन का ये यंग मास्टर है, और दूसरी तरफ से यहाँ पर ये व्हाइट के दूसरी तरफ से यहाँ पर ये लड़का जियोन शिन है। तो यहाँ पर वो नैमगोंग क्लैन के लड़के की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर देखा जाए तो नैमगोंग क्लैन के दोनों यंग मास्टर्स बहुत ज्यादा खास हैं। एक को तो ब्लू क्लिन कहा जाता है और दूसरे को व्हाइट क्लिन कहा जाता है। ब्लू क्लिन जो है यहाँ पर इसके व्हाइट क्लिन के बड़े भाई को कहा जाता है, लेकिन वो जो है वो जायज बेटा और ये नाजायज बेटा है, क्योंकि ये एक रखेल से पैदा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर इसे वो हक नहीं है जो कि दूसरे बेटे को हासिल है, लेकिन दूसरा बेटा भी इससे ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से वो क्लैन का हेड बन चुका है। तो एल्डर्स जो होते हैं वहां पर ग्रैंड कमांडर को बता रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि व्हाइट क्लैन वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है। अगर ये नाजायज बेटा नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये ब्लू क्लैन की जगह के ऊपर नैमगोंग फैमिली का पैट्रियार्च होता है, लेकिन क्योंकि ये नाजायज बेटा है इसी वजह से यहाँ पर वो हक नहीं मिल पा रहा जो इसे मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इतनी छोटी उम्र में इसने अपने आप को यहाँ पर ब्लू रोब में पहुंचा लिया। इसका मतलब यह है कि इसके पास वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंट्स हैं। तो वो कमांडर से कहता है कि कमांडर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या जियोन शिन इस लड़के को हरा पाएगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर इसको हरा सकता है। उसके पास टैलेंट्स तो हैं, उसने काफी सारे मेरिट्स भी इकट्ठे किए हैं, लेकिन जियोन शिन अभी तक यहाँ पर व्हाइट क्लिन के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर चुपचाप उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जियोन शिन जो है उसकी तरह यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं है। हाँ जियोन शिन भी काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन देखा जाए तो उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मार्शल आर्ट्स उसने सीखी हुई है वो सारी की सारी डीमन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स हैं। या फिर उसने यहाँ पर जो स्पेशल साउंड आर्ट बनाई थी वो साउंड आर्ट जो है वो इस तरह के मास्टर के खिलाफ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो साउंड आर्ट कमजोर लोगों के खिलाफ तो काम कर सकती है, और उसकी डीमन आर्ट्स जो है वो यहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों के खिलाफ तो काम कर सकती है, लेकिन व्हाइट क्लिन जो कि ऑर्थोडॉक्स पाथ का एक सोल्जर है उसके खिलाफ तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। तो ग्रैंड कमांडर से कहता है कि मैं जियोन शिन के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उस लड़के की किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी है, और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं और अच्छी सेंसेस है जिसकी वजह से उसने अपने आप को बेहतर बनाया है। और उसने जितने भी मार्शल आर्ट्स अभी तक यूज किए वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स उसकी अपनी क्रिएट की हुई हैं, और उसने यहाँ पर जिन मार्शल आर्ट्स को क्रिएट किया वो परफेक्टली उसी को सूट करती है। और मुझे नहीं पता कि वो लड़का आगे कहाँ तक जाने वाला है। वो लड़का यानी जियोन शिन जो है उसके जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस होने वाला है। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उस लड़के की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जियोन शिन यहाँ पर व्हाइट क्लिन से ज्यादा खास है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने यहाँ पर उसे अपने माँ क्लैन का सक्सेसर क्यों नहीं बनाया, जबकि वो तुम्हारी माँ फैमिली से है। तो तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से उस लड़के को अपनी माँ फैमिली का सक्सेसर बना सकते थे। तो इसी के साथ ग्रैंड कमांडर बेचारा आगे से खामोश हो जाता है। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात से डर लगता है। तुम यहाँ पर उसे अपनी फैमिली का इसलिए अपनी फैमिली का जो है हिस्सा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाओगे तो फिर लोग बातें करेंगे। इतने सालों तक तुमने यहाँ पर अपने उस पोते को निगलेक्ट की रखा, तुमने यहाँ पर उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना, और जब तुम्हें पता चला कि उसका टैलेंट इतना बेहतर है तो तुम यहाँ पर अचानक से उसे अपनी फैमिली का लीडर बनाना चाहते हो। इसी वजह से तुम यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। तो ग्रैंड कमांडर जो होते हैं फिर से खामोश हो जाते हैं, और एल्डर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे किए का फल है। क्या तुम्हें याद है तुम खुद भी यहाँ पर कभी झांगू में एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक मास्टर हुआ करते थे? हम दोनों यहाँ पर बल्कि ऐसे ही हुआ करते थे। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने यहाँ पर अपना झंडा जो था वो लहराया था डिवाइन स्वर्ड स्क्वाड के लीडर होने के नाते, और तुमने शैलोस फ्लैग को पूरी दुनिया के सामने लहरा कर बताया था कि हमारा जो फोर्ट्रेस है वो किसी से कमजोर नहीं है। हिमालय माउंटेन के ऊपर तुमने जो येलो बैनर लहराया था उसके बाद से यहाँ पर सभी लोग तुम्हें यहाँ पर कमांडर समझने लगे थे, और तुम वाकई में यहाँ पर कमांडर हो। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, और देखो जरा पर तुम यहाँ पर कितनी बुरी स्टेट में हो कि तुम्हें अपनी फैमिली के लिए कोई वंशज नहीं मिल रहा। तुम्हारी माँ क्लैन जो कभी इतनी पावरफुल थी अब यहाँ पर तुम्हें उसके लिए कोई भी सक्सेसर नहीं मिल पा रहा, और एक लड़का जो तुम्हारा सक्सेसर बनने के लायक है वो तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहता, और इसी वजह से जियोन शिन तुमसे बात भी नहीं करता। तो ग्रैंड कमांडर से कहता है कि बस करो, तुम यहाँ पर उसके बारे में जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। मैं यहाँ पर उस लड़के को जानबूझकर माँ क्लैन में लेकर नहीं आना चाहता, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारी माँ फैमिली की जो आर्ट्स हैं बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वो उस लड़के को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पर इसे इस तरह से भी कह सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर इस बात को नहीं मानूंगा। तो ग्रैंड कमांडर से कहता है कि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इस लड़के को यहाँ पर और ज्यादा वक्त दिया गया
तो यह लड़का आगे जाने के बाद हमारी इस रूइन फोर्ट्रेस के लिए एक पिलर बनेगा और आगे जाकर रूइन फोर्ट्रेस का लीडर भी बन सकता है। तो फिर मैं इसे माँ फैमिली के अंदर बांध कर क्यों रखूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे का सीन दिखा दिया जहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा जॉनसन जो होता है वो सोच रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को इस लड़के के खिलाफ यूज कर पाऊंगा, क्योंकि व्हाइट क्लेन उसकी सारी मार्शल आर्ट्स को देख चुका है और हमारा जो जॉनसन है उसकी जितनी मार्शल आर्ट्स है वो सारी की सारी व्हाइट क्लेन को हराने के लिए काफी नहीं है। और उसने जितनी मार्शल आर्ट्स को अभी तक यूज किया वो सारी की सारी मार्शल आर्ट्स उसने दूसरों से कॉपी करके बनाई थी। इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर एक ट्रू मास्टर के सामने उन मार्शल आर्ट्स को नहीं यूज कर पाएगा। लेकिन खैर कम से कम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स से थोड़ी देर के लिए वहाँ पर एक आइडिया दे सकते हैं कैसे वो एक नई मार्शल आर्ट्स बनाकर इसको हरा सकता है। तो व्हाइट क्लेन जो होता है बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है इसी के साथ ही वहाँ पर हमारा जॉनसन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो एक एनर्जी बर्स्ट को रिलीज करता है जिसकी वजह से व्हाइट क्लेन पीछे हट जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, यहाँ तक कि उसे 5-6 कदम पीछे की तरफ हटना पड़ता है। तो हमारा जॉनसन जो होता है वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिफाइन करने की जरूरत है। मैंने यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज किया उसकी बर्स्ट की वजह से, यानी कि मैंने यहाँ पर अपनी जिस टेक्निक को यूज किया है वो मेरी स्पेशल टेक्निक का 4th लेवल था, लेकिन अभी तक मैंने इसे कंप्लीटली मास्टर नहीं किया है। तो इसी के साथ व्हाइट क्लेन फिर से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हमारा जॉन जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है, लेकिन वो स्ट्राइक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। जॉनसन और वो दोनों वहां पर अपनी तलवारें टकरा रहे होते हैं और साथ ही अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। फिर साथ ही हमारा जॉनसन पीछे की तरफ घूमता है और उसके अटैक को अवॉइड करता है और साथ ही अपनी इन्फिनिट एंड फ्लावर फिस्ट टेक्निक को यूज करते हुए नीचे से उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है। वहां पर एक पंच मारता है, एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही वहां पर से दिखाते हैं कि हमारा जो व्हाइट क्लेन होता है वो घूमकर पीछे चला जाता है और वहीं पर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है। ऊपर से काफी सारी एनर्जी बीम्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती हैं। वो उसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है व्हाइट क्लेन की, जिसकी वजह से ऊपर से काफी सारी एनर्जी बीम्स नीचे की तरफ गिर रही होती है। और मां जॉनसन जो होता है वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके भागना होगा, क्योंकि मां जॉनसन यहाँ पर फैंटम आर्ट को यूज कर सकता है और वो यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है। तो वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ वहां पर से आगे की तरफ भागता है, उनको अवॉइड करना स्टार्ट करता है क्योंकि ऊपर से बहुत सारी एनर्जी बीम्स ग्राउंड के ऊपर गिर रही हैं और उसके लिए भी यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी बीम्स को अवॉइड करना काफी मुश्किल है। सभी देखने वाले जो होते हैं वो हैरान परेशान खड़े होते हैं, क्या जॉनसन इसी एक अटैक के साथ ही हारने वाला है, क्योंकि पूरे ग्राउंड के ऊपर एनर्जी बीम्स की बैराज हो रही है और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर से निकला जा सके। यहाँ तक कि ग्रैंड कमांडर और बाकी के सभी डिसेबल्स इस बात से काफी हैरान होते हैं, जहां पर एनर्जी बीम्स गिरी थी वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो गया था और वहां पर से मिट्टी उड़ रही होती है। तो वो सभी लोग वहां पर घूर घूर कर देख रहे होते हैं, स्पेशली व्हाइट क्लेन वो भी वहां पर देख रहा होता है कि क्या जॉनसन उसके साथ हिट हुआ है, क्या वो वहां पर गिर चुका है, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहां पर है। तो इसी के साथ ही वहां पर से दिखाता है कि व्हाइट क्लेन जो होता है यानी हमारा जो जॉनसन होता है वहां पर उस धुएं के अंदर से बाहर निकल आता है और वहां से जब बाहर निकलता है तो एल्डर हैरान होकर कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये लड़का यहाँ पर इस अटैक से कैसे बचा, और बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जॉनसन कैसे यहाँ पर व्हाइट क्लेन को किसी नई मार्शल आर्ट से हराएगा।